शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन आजकल के समय में लोगों को ये लड्डू ही नहीं मिल रहा, शादी ही नहीं हो रही, शादी होने में प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है। तो पामिस्ट्री द्वारा आज ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो अंगिरा। मेरा नाम है रुद्राक्ष अंगिरा। आज की वीडियो यही है कि पामिस्ट्री द्वारा कैसे पता करें कि किसकी शादी का समय जल्दी है और किसकी शादी का समय लेट है, और किस व्यक्ति की शादी में प्रॉब्लम्स आजीवन रहने ही वाली है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और कुछ रेमेडीज भी, वो ही रेखाएं देख के, जो रेखाएं आपके हाथ में हैं उन रेखाओं को देखकर कुछ अद्भुत रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हाथ में बुध पर्वत के पास दो रेखाएं दी जाती हैं। ये दो रेखाएं शादी की रेखाएं, और इसे हम शुक्र की रेखा बोलते हैं। शुक्र देव ही हमारे मेन फैक्टर हैं शादी के लिए। अब शुक्र देव यहाँ अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, या कैसी अवस्था में है, उस लिहाज से हमारी शादी की कंडीशन हमें पता चलती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र अच्छे की कंडीशन और बुरे की कंडीशन यहाँ क्या है। अगर आपकी ऊपर वाली रेखा बड़ी है और नीचे वाली रेखा छोटी है, इस समय हम बोलते हैं कि आपके शुक्रदेव अच्छे हैं। आपकी शादी 28 वर्ष से पहले पहले हो जाएगी, आपकी शादी जल्दी होगी, आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैरिड लाइफ आपकी आमतौर पर बहुत ज़्यादा सुख में रहती है। चार्ट में आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली लाइन कैसे बड़ी बोल रहा हूँ, नीचे वाली लाइन कैसे छोटी बोल रहा हूँ। ये शुक्र शुभ की कंडीशन। शुक्र अशुभ की कंडीशन क्या है कि अगर ऊपर वाली लाइन छोटी है और नीचे वाली लाइन बड़ी है, इस समय हम ये कहते हैं कि इस अवस्था में शुक्र देव आपको बैड रिजल्ट दे रहे हैं। इस अवस्था में आपकी जो शादी है वो 32 की एज के आसपास लिखी जाती है, मीन्स लेट शादी लिखी जाती है, और शादी में प्रॉब्लम्स भी आती रहती है। इसके बाद एक और कंडीशन आती है, वो आती है कि दोनों रेखाएं कांस्टेंट है, मीन्स बराबर है। अब इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में आपकी जो मैरिज है वो एक सीमित समय पे लिखी है, जैसे कि 28 से 32 की एज के बीच। इस अवस्था में आपकी शादी हो जाएगी, ना बहुत देरी में ना बहुत जल्दी। ऐसी अवस्था में आपकी शादी हो जाएगी, और आपकी मैरिड लाइफ भी एक, मीन्स प्रॉब्लम्स आएंगी भी, बट ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि तलाक तक की नौबत आ जाए। छोटे बहुते डिस्प्यूट्स आपकी लाइफ में चलते रहेंगे इस कंडीशन में। अब ये तो मैंने बोला शुक्र शुभ, शुक्र अशुभ और शुक्र सम के बारे में। अब हम बात करते हैं कि शादी के फैक्टर्स सिर्फ शुक्र देव ही नहीं, मंगल देव शुभ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल देव ही हमारी जिंदगी में मांगलिक कार्य कराते हैं। अब मंगल देव हम हाथ में कैसे देखते हैं? हमारे हाथ में यहाँ बुध देव से नीचे अगर हम आ जाए इधर, ये हमारे मंगल बद की जगह है। अगर इस मंगल बद की जगह में आपको कोई सर्कल और उसके अंदर एक डॉट, ऐसा निशान दिख रहा है, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, ऐसा निशान दिख रहा है, या फिर आपको एक त्रिशूल टाइप का निशान दिख रहा है इस जगह पर मंगल बद के एरिया में, तो हम बोलते हैं कि आपका मंगल बद है। और इस मंगल बद के कारण आपकी बहुत सारी चीजें शादी में रुकावट बनकर आ रही है। किसी का रिश्ता आया, सारी चीजें सेट थी, लेकिन ऐन मौके पे दूसरी तरफ से जवाब आ गया कि हम यहां शादी नहीं करेंगे। और ऐसे ही छोटी छोटी पता नहीं कितने केसेस ऐसी अवस्था में पाए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पसंद ही नहीं करता जिसका मंगल बद हो रहा है। उसके मैरिज में बार बार अड़चन आ रही है, कहीं बात ही नहीं बन रही। लोग देखने आते हैं, बैठते हैं, लड़के को पसंद भी करते हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। ये सेम सिचुएशन लड़कियों में भी है।
तो इस अवस्था में आपके मंगल देव खराब है, और मंगल देव को ठीक करने के उपाय अब आपको समझने हैं। जैसे कि मंगल देव डायरेक्टली सिंबलाइज होते हैं हनुमान जी से, तो सबसे पहली चीज तो है कि आप हनुमान जी का पाठ करें। दूसरी चीज ये है कि तंदूर में मीठी रोटी सेक कर उसे कुत्ते या भिखारी को खिलाएं। ये 4 मंगलवार करें, या फिर एक बार 100 कुत्ते या 100 भिखारी को तंदूर में मीठी रोटी सेक कर खिलाएं। तीसरा जो इसका उपाय आता है वो आता है कि जौ दूध में धोकर जल प्रवाह कर दें। शुक्र देव के उपाय की अगर हम बात करते हैं तो गाय को हरी घास खिलाएं, हरा चारा खिलाएं। अब इससे क्या है, शुक्र देव के अति मित्र हैं बुध देव। अगर शुक्र देव को बुध देव की सपोर्ट मिल जाती है तो शुक्र देव ऑटोमेटिकली ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस कंडीशन में इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप गाय को घास खिलाते हैं, घास इज बुध और गाय शुक्र देव, अगर आप गाय को घास खिला रहे हैं तो आपके शुक्र देव जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। अब इसमें कुछ चीजें हैं कि उपाय कैसे करा जाता है। या तो आप ये उपाय 4 शुक्रवार कर सकते हैं कॉन्सेक्यूटिवली, मीन्स इस वीक का एक शुक्रवार, अगली वीक का एक शुक्रवार, उससे अगली वीक का एक शुक्रवार, उससे अगली वीक का एक शुक्रवार, 4 शुक्रवार। या फिर आप ये कर सकते हैं कि एक बार आपका जितना वेट है उस वेट के हिसाब से चारा को तोल ले, और वो आप जितनी गाय हो सके उतनी गाय को एक शुक्रवार ही खिला दें। ये दोनों चीजें सेम है। तीसरी चीज, किसी काने व्यक्ति की सेवा करें, और कोई वृद्ध आपके पास विडो लेडी है, आपकी सोसाइटी में कहीं रहती है, तो उनकी भी सहायता करें। ये सारी चीजें शुक्र देव को शुभ कर देती हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज इस पूरे लिहाज से, हमारा हाथ जो है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मेन रेखाएं कभी चेंज नहीं होती, छोटी छोटी रेखाएं हमेशा चेंज होती रहती है। ये जो मैंने आपको कंडीशंस बताई, इस कंडीशन में एक चीज जरूर जांच लें कि जो रेखा है वो कितनी गाढ़ी है। जैसे कि हमारे हाथ में जो जीवन रेखा होती है वो बहुत ज्यादा बोल्ड होती है। जो 3 रेखाएं होती है, जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये बहुत ज्यादा बोल्ड होती है, बहुत ज्यादा डार्क होती है। तो अगर आपकी जो मैंने मैरिज की रेखाएं बताई वो भी डार्क हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अगर वो शुभ है, अगर वो अशुभ है और डार्क है तो आपको अवश्य टेंशन लेने की जरूरत है। आपकी शादी में प्रॉब्लम्स बहुत आने वाली है, और उसके रेमेडीज आप अभी से शुरू करते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। यही चीज मैं कुंडली के द्वारा भी बहुत बार समझा चुका हूं कि शुक्र देव इज मेन थिंग हमारी मैरिज के लिए। अगर शुक्र देव किसी भी तरह मेलेफिक हो रहे हैं तो हमारी शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अगर हमारी जन्म कुंडली में सूर्य बुध शुक्र का योग है जिसमें शुक्र देव भी पीड़ित होते हैं, इस समय भी हमारी मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर हमारी जन्म कुंडली में सूर्य शनि का योग है, इस समय भी हमारी जन्म कुंडली में शुक्र देव खराब है, जिस कारण हमारे मैरिज में प्रॉब्लम्स आती है। तो ये कुछ योग हैं जो कि हमारे हाथ पे भी हमें दर्शाते हैं कि आपका शुक्र देव खराब है। आप अपने शुक्र देव को स्ट्रॉन्ग करें, लक्ष्मी माता जी की पूजा करें, और एक बीज मंत्र है शुक्र देव का, इसका आप पाठ करें, इससे भी शुक्र देव शांत होते हैं। बीज मंत्र कुछ इस समान है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ये शुक्र देव का मंत्र है। इसे हर शुक्रवार अगर आप 108 टाइम्स इसका पाठ करें तो भी आपके शुक्र देव आपको अच्छा रिजल्ट देने लग जाएंगे। और अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य व शुक्र का योग आ रहा है, वो कैसे आता है कि ये जो रेखाएं हैं ये किसी तरह यहाँ टच हो जाए, यहाँ तक आ जाए, बुध पर्वत तक आ जाए, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत का एक जॉइंट पर्वत मिल जाए, और उस शुक्र देव की जो रेखा है ये बुध पर्वत तक आ जाए। मीन्स सूर्य और बुध का जो कंबाइंड पर्वत बन रहा है उस कंबाइंड पर्वत पर साथ ही साथ
शुक्रदेव की रेखा आ जाए तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध शुक्र का योग है। और इसका उपाय यह है कि एक तांबे की गागर लें, उसमें साबुत मूंग भरें 800 ग्राम, उस पर टांके जो तांबे की ही सील करें उसे, और उसके बाद उसे जल प्रवाह करें। ऐसी जगह जल प्रवाह करें जहां से वो तांबे का लोटा कोई जल्दी पकड़ ना पाए और लोग उसे जल्दी से खोल ना पाए। इस चीज से बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ है। ये उपाय बेस्ट रेमेडी है शुक्रदेव को बचाने के लिए, और इससे शुक्रदेव स्ट्रांग होते हैं और सूर्यदेव बुधदेव अब कोई भी बैड मेलेफिक इफेक्ट शुक्रदेव को नहीं देते। ये आप हाथ द्वारा कैसे पता कर सकते हो कि आपकी जन्म कुंडली में यही योग है? ये जो पर्वत होता है ये एक जॉइंट पर्वत होना चाहिए सूर्यदेव और बुधदेव का, और शुक्रदेव की एक रेखा उस पर्वत तक आ जाए, ऊपर वाली चाहे नीचे वाली कोई भी एक रेखा शुक्र बुध पर्वत तक आ जाए तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध शुक्र का योग है, जिसके कारण आपके शुक्रदेव ऑटोमेटिकली मेलेफिक हो रहे हैं। इस कंडीशन में आपका चाहे शुक्रदेव शुभ क्यों नहीं है, तब भी आपके शुक्रदेव आपको मेलेफिक रिजल्ट ही देंगे। और अगर इस समय सूर्यदेव का एक अलग पर्वत है, बुधदेव का एक अलग पर्वत है, दोनों के पर्वत ज्वाइंट नहीं हुए, अगर दोनों के पर्वत ज्वाइंट नहीं हुए तो अब हम ये कहते हैं कि आपके शुक्र बुध का मेल है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बुध का मेल है तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, आपके शुक्रदेव भी अच्छे हैं, बुधदेव भी अच्छे हैं। अब आपको दोनों से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, शादी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सही समय पे शादी हो जाएगी, और बाकी हर लिहाज से शुक्रदेव आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। तो ये कुछ चीजें थी शादी से रिलेटेड। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दे देता हूं। हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। अगर ऊपर वाली रेखाएं बड़ी होती है और नीचे वाली रेखा छोटी होती है तो हमारे शुक्रदेव शुभ होते हैं। अगर दोनों रेखाएं बराबर होती है तो शुक्रदेव सम होते हैं। और अगर ऊपर वाली रेखा छोटी होती है और नीचे वाली रेखा बड़ी होती है, इस समय हम ये बोलते हैं कि शुक्रदेव हमारे अशुभ रिजल्ट देते हैं। हमारे बुध पर्वत से थोड़ी सी नीचे मंगल बद है। अगर मंगल बद में आपको एक सर्कल और बीच में बिंदी ऐसा निशान आ रहा है या फिर त्रिशूल का निशान आ रहा है, इस समय हम बोलते हैं कि मंगल देव भी आपकी शादी में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। आपको मंगल देव के भी उपाय करने पड़ेंगे। हमने उपाय ये बताए कि आप हनुमान जी का पाठ करें, साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां दान दें, मीठे लाल चावल मंदिर में दें, साथ ही साथ मंगल का बीज मंत्र का उच्चारण करें, ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाय नमः। ये मंगल देव का बीज मंत्र है, इसका 108 बार उच्चारण करें मंगलवार के दिन। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर शुक्रदेव बैड कंडीशन में बैठे हैं तो आप अपने वेट समान गाय को घास दें एक शुक्रवार, या फिर आप थोड़ा थोड़ा चारा या घास गाय को दें 4 शुक्रवार। साथ ही साथ किसी काने व्यक्ति की मदद करें, किसी विधवा औरत की मदद करें। एंड अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब है तो शुक्र के बीज मंत्र का भी उच्चारण करें, ओम ग्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः, और लक्ष्मी जी का पाठ करें। इससे आपका शुक्रदेव शुभ हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज हमने मैरिज से रिलेटेड पढ़ी है। इसके बाद मैंने एक बात कही, एक योग होता है जिस योग में हमारी मैरिज आमतौर पर नहीं हो पाती या फिर हमारी मैरिज सक्सेसफुल नहीं रह पाती। वो ये होता है कि अगर सूर्यदेव और बुधदेव एक कंबाइंड पर्वत पर बैठे हैं और शुक्रदेव की वो रेखा बुधदेव पर आ जाती है, मतलब पर्वत पर आ जाती है, तो अब हम बोलते हैं कि आपके सूर्य बुध शुक्र का एक योग है। इस योग में हम जो रेमेडीज कराते हैं वो ये रेमेडी कराते हैं कि एक आप तांबे की गागर लें, खुर्क तांबे की गागर लें, अनपॉलिश तांबा, उसमें आप साबुत मूंग भरें 800 ग्राम, उस पर तांबे का ही उसे सील करें और वो जल प्रवाह करें। ध्यान ये रखें कि वो चीज़ जल्दी ना खुले, कोई उस चीज़ तक जल्दी ना पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।